हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि बीपी ऑपरेटर से बीपीएम कैसे मेजर करते हैं। और आज हमारे पास दोनों तरीके के बीपी ऑपरेटर्स है। पहले है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वाला और दूसरा है हमारे पास मैनुअल वाला। तो पहले हम समझते हैं कि जो ऑटोमेटिक बीपी ऑपरेटर्स होता है उससे कैसे हम बीपी मेजर करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास जो आज का बीपी ऑपरेटर है वो है एक्यूश्योर का। तो एक्यूश्योर के बीपी ऑपरेटर में बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं, जैसे कि आप इसको ऑन करना बड़ा आसान होता है। इसमें जो आपने रीडिंग्स ली होती हैं उसकी मेमोरीज आप देख सकते हो इस तरीके से। तो लगभग 100 के आसपास इसमें मेमोरी सेव हो जाती हैं। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, और तीसरा पल्स। अब ये सिस्टोल क्या होता है और डायस्टोल क्या होता है? सिस्टोल का मतलब होता है कि जब आपका जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और डायस्टोल का मतलब जब आपका हार्ट होता है रिलैक्स स्टेट में। यानी कि जब आपका हार्ट रिलैक्स स्टेट में, उस टाइम पे आपका ब्लड का प्रेशर क्या है, और जब हमारा हार्ट रिलैक्स स्टेट में होता है उस टाइम पर हमारा बीपी क्या होता है, और हार्ट हमारा जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उस टाइम पे हमारा बीपी क्या होता है। ये सिस्टोल और डायस्टोल रिप्रेजेंट करता है। अब साथ में इसमें पल्स भी आती है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब इसमें एक चीज़ और भी दी होती है, जैसे कि आपके सेल वीक हो गए तो इन दैट केस आप यूएसबी केबल से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो। और इसमें 4 सेल्स पड़ते हैं, लेकिन ये तो सभी जानते हैं। अब लेकिन इसको प्रॉपरली यूज कैसे करते हैं? अब देखिए, अब ये जो है इस पर प्रॉपर देखो दिया हुआ है कि इसको आपको प्लेस करना है। ये जो एरो का निशान है ये आप रेडियल आर्टरी की तरफ प्लेस करेंगे, और जस्ट लाइक दैट, जैसे कि इसमें दिया हुआ है इसी तरीके से आप कप को प्लेस करेंगे। और ये जो लीड है इसको आप इससे कनेक्ट करेंगे। जब आपका 130 से ऊपर जाएगा सिस्टोल वाला, तब आप मानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर वाली दिक्कत है। और ये एज के अकॉर्डिंग वेरी भी करता है। अब जैसे कि किसी की एज ज़्यादा है तो हो सकता है कि उसमें आपको थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा देखने को मिले, मतलब 140 तक, 50-60 साल की एज तक हम इसको नॉर्मल ही कंसीडर करते हैं। अब अगर इससे ऊपर जाता है तो थोड़ा सा डरने वाली बात होती है, और उसके बाद हम नॉर्मल बीपी की मेडिसिन रिकमेंड कर देते हैं। चलो, ये तो बात हो गई एक इलेक्ट्रॉनिक बीपी ऑपरेटर से बीपी मेजर करने की। अब बात हम करेंगे मैनुअल बीपी ऑपरेटर से कैसे बीपीएम मेजर करते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि कैसे मैनुअल बीपी ऑपरेटर से मैनुअल बीपी ऑपरेटर। तो हमको क्या करना होता है, इसको रेडियल आर्टरी पर प्लेस करना होता है, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक वाले को प्लेस करते हैं। बस हमको क्या करना है कि अपने स्टेथो को इन दो पाइप्स के बीच में लगाना है रेडियल आर्टरी पर। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि बॉल्ब को टाइट करेंगे और मरकरी को, मतलब इसको हम इन्फ्लेट करेंगे। अब इसको हमको इन्फ्लेट करना है आपको कहाँ तक? अब आप इसको लेके जाएंगे 180 190 तक। उसके बाद फिर आप धीरे 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 रिलैक्स करेंगे, और जहाँ पर आपको पहली पल्स सुनाई देगी, जहाँ पर आपको पहली साउंड आएगी, वो आपका होगा सिस्टोलिक, और जहाँ पर आपकी गायब होगी वो होगा डायस्टोलिक। तो ये दोनों ही रीडिंग्स आपको नोट करके रख लेनी है, और इस तरीके से मैनुअल बीपी ऑपरेटर से भी आप बीपी आसानी से मेजर कर सकते हैं। अब जब भी हम मैनुअल बीपी ऑपरेटर से बीपी मेजर करते हैं तो उसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आपके पास जो स्टेथो होता है वो आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब उसमें प्रॉपरली आपको साउंड सुनाई देनी चाहिए। अगर आपका स्टेथो अच्छा नहीं है तो मैनुअल बीपी ऑपरेटर से आप प्रॉपरली अच्छे से बीपी मेजर नहीं कर सकते हैं। और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वाला होता है इसमें क्या रहता है, 10 से 15 का डिफरेंस आती ही आता है। अगर आप बीपी मैनुअल ऑपरेटर से मैच, मतलब इसको नापेंगे तो लगभग अगर 150 भी है, और तो आर्टिफिशियल वाली में क्या होता है कि 10 से 15 का डिफरेंस रहता है, या तो ये 10 से 15 बढ़ा हुआ बताएगा या फिर घटा हुआ बताएगा। तो इसलिए हमेशा मैनुअल वाले को ही हमें कंसीडर करना चाहिए, इसकी रीडिंग को ही हम एक्यूरेट मानना चाहिए। तो जो आगे हमारे वीडियोस रहेंगे वो थोड़ा क्लिनिकल वीडियोस रहेंगे, जैसे कि एक वीडियो हमारा हो गया इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर, कुछ मेडिसिन को लेकर, और एक हमारा वीडियो हो गया कि जो हमारी डिजीजेस होती हैं, या फिर जो हमारे आगे की वीडियो रहेंगे वो हमारे रहेंगे कुछ क्लिनिकल वीडियो, जैसे कि कुछ मेडिसिन को लेकर और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर जो हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। और साथ में कुछ ऐसे क्लिनिकल वीडियोस आएंगे जिसकी हमको डेली लाइफ में आवश्यकता पड़ती रहती है। तो ठीक है, आप देखते तो हमारे आयुर्वेदा के चैनल पर
30 डेज में 30 वीडियोस अपलोड होंगे, क्लिनिकल वीडियोस।